सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे मुता मैरिज। मुता मैरिज जो है वो कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ के अंदर है। मुस्लिम्स में दो प्रकार की मैरिज है, एक परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज और एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज। जो परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज है उसमें एक व्यक्ति 4 शादियाँ कर सकता है, वहीं जो टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और जो मुता मैरिज है वो एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज है। मुता वर्ड को हम ऐसे भी लिखते हैं MUTAH। ये एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है प्लेजर, और मेनली इसे सिर्फ शिया सेक्ट ही रिकॉग्नाइज करता है। मुस्लिम्स में 2 सेक्ट हैं, एक शिया एक सुन्नी। सिर्फ शिया सेक्ट ही रिकॉग्नाइज करता है मुता मैरिज को, और शियाज के अंदर भी मेनली इथाना अशरी शिया ही से फॉलो करते हैं। ये एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज है, मैरिज फॉर एन्जॉयमेंट और प्लेजर। मतलब ये है यहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर की बात हुई है। और इज अ टेम्पररी मैरिज क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड मेंशन होता है कि ये 1 दिन के लिए है, 1 घंटे के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, 1 साल के लिए है या फिर 1 महीने के लिए है। मुस्लिम्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक हराम और एक हलाल। जो मैरिज है वो हलाल है, और जो अडल्ट्री है और प्रोस्टिट्यूशन वो क्या है? हराम है। तो हराम से बचाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? मुता मैरिज। अगर मैरिज है तो ये क्या होगी? अब हलाल चीज़ होगी। अब मुता मैरिज परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज से कैसे अलग है? क्योंकि इसमें टाइम पीरियड और जो महर है वो मेंशन किया जाता है। अब ड्यूरेशन का तो आप समझ गए, लेकिन महर भी क्यों स्पेसिफाई किया जाता है? अगर महर स्पेसिफाई नहीं है तो मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी। लेकिन अगर परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज में अगर महर स्पेसिफाई नहीं है तो मैरिज क्या होगी? परमानेंट होगी, वैलिड होगी, और महर वो महर पे किया जाएगा जो शरीयत के अकॉर्डिंग होगा। अब एक सवाल ये है कि एक मेल शिया किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मुता मैरिज, और एक फीमेल शिया किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है मुता मैरिज? तो एक मेल शिया किसी भी मुस्लिम के साथ कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। किसी भी क्रिश्चियन महिला के साथ कर सकता है, किसी भी जूइश के साथ कर सकता है, किसी भी फायर वर्शिपर के साथ कर सकता है। वहीं एक फीमेल शिया कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है मुता मैरिज सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम के साथ, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। वहीं किसी नॉन मुस्लिम के साथ एक फीमेल शिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती मुता मैरिज। अगर मुता मैरिज है, क्या वो आप एक हिंदू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, मुता मैरिज कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड विद अ हिंदू। अब है मुता मैरिज ड्यूरेशन, कि टाइम पीरियड क्या है मुता मैरिज के अंदर, और कौन इसको फिक्स करेगा, और कितने समय तक हम मुता मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया तो क्या वो मुता मैरिज वैलिड होगी? कैसी होगी? अब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जो मुता मैरिज ड्यूरेशन है वो फिक्स होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ अ मुता मैरिज मस्ट बी फिक्स्ड, कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप मुता मैरिज कितने समय के लिए कर रहे हैं। 1 दिन के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए है। वेदर इट इज़ फॉर अ डे, वीक, मंथ और ईयर। There is no specified period of मुता मैरिज, it is up to the parties to fix the duration। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है कहीं पर भी, कुरान में या किसी भी हदीस के अंदर। सो इट इज़ अप टू द पार्टीज़, ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय के लिए मुता मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ मैरिज, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। ये केस हेल्ड हुआ शोहरत सिंह वर्सेस जाफिरा बीवी 1914, कि अगर आपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं किया कि आप कितने पीरियड के लिए मुता मैरिज कर रहे हैं तो आपकी मैरिज कैसी होगी? परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज होगी। एग्जाम्पल ए है और बी है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें लिख दिया मुता मैरिज, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया, तो क्या ये वैलिड मुता मैरिज होगी? नहीं, ये वैलिड मुता मैरिज तब होगी जब ये टाइम पीरियड मेंशन करेंगे। जैसे ए और बी ने मेंशन कर दिया फॉर 10 डेज दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग मुता मैरिज, तो अब ये क्या होगी? ये वैलिड मुता मैरिज होगी। तो टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। हम पढ़ेंगे महर मतलब डावर। अब डावर क्या है? डावर एक अमाउंट है जो हस्बैंड पे करेगा वाइफ को इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। सो डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड। मुता मैरिज के अंदर डावर को स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज में अगर महर को अगर स्पेसिफाई नहीं भी किया तो शरीयत के अकॉर्डिंग पे कर दिया जाएगा, लेकिन महर जो है मुता मैरिज के अंदर स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी।
अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो होल डावर पे किया जाएगा, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो हाफ डावर पे किया जाएगा। अगर डावर फिक्स है तो मैरिज क्या है, वैलिड है। अगर डावर फिक्स नहीं है तो मैरिज क्या है, वॉइड है। चाइल्ड स्टेटस, कि अगर कोई मुता मैरिज हुई है और वहाँ पे कोई बच्चा पैदा हो तो क्या वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा या इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ए है और बी है, इन्होंने एक मैरिज की, मुता मैरिज, और उनसे एक बच्चा हुआ सी। तो अब ये जो सी है क्या ये लेजिटिमेट चाइल्ड होगा? हाँ, जो सी होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा और इसके पास अधिकार होगा कि वो ए और बी दोनों से इनहेरिट कर सके प्रॉपर्टी। सो केस था सद्दकी हुसैन वर्सेस हासिम अली और इस केस के अंदर हेल्ड क्या हुआ, चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ मुता मैरिज आर लेजिटिमेट एंड दे आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। कि मुता मैरिज के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, लेजिटिमेट चाइल्ड होगा और उसके पास राइट होगा कि वो इनहेरिट करे प्रॉपर्टी फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। मुता मैरिज के अंदर हस्बैंड के पास राइट है कि वो मना कर सके प्रोक्रिएशन करने से। अब हम पढ़ेंगे इद्दत। इद्दत क्या है? एक विमेन जो है, मुस्लिम विमेन, वो इद्दत दो केसेस में ऑब्जर्व करती है। एक, हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे दे या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए। अगर मुता मैरिज है क्या वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ती है? अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो कोई इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डेथ हुई है तो डेथ के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने मैरिज कंज्यूमेट की है या नहीं की है। अगर मैरिज हुई और आपने कंज्यूम भी नहीं की मैरिज और हस्बैंड की डेथ हो जाए तब भी वाइफ को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी इद्दत, और मैरिज अगर कंज्यूमेट हुई है तो ऑब्जर्व करनी ही पड़ेगी इद्दत। तो वाइफ ऑब्जर्व इद्दत फॉर 4 months and 10 days। अगर डेथ का केस है तो वाइफ को 4 महीने 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करनी पड़ती है इद्दत। इन मुता मैरिज हस्बैंड कैन नॉट डाइवोर्स, मतलब ए बी को डाइवोर्स नहीं दे सकता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। इनका कॉन्ट्रैक्ट था 10 दिन का, हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया 5 दिन के अंदर। अगर 5 दिन के अंदर हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया तो बचे हुए 5 दिन क्या होंगे? बचे हुए 5 दिन होंगे हिबाए मुद्दत। हिबाए मुद्दत का मतलब है गिफ्ट ऑफ द टर्म, मतलब जो बच गए 5 दिन वो हस्बैंड ने वाइफ को क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए। हस्बैंड कैन एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स एंड ऑफ द टर्म बट ही कैन नॉट डाइवोर्स द वाइफ। द पीरियड विच इज लेफ्ट इज गिवन इन गिफ्ट टू द वाइफ। जो टाइम बच जाएगा वो हस्बैंड वाइफ को क्या कर देगा, गिफ्ट कर देगा। हमारा जो टॉपिक था मुता मैरिज वो यहीं पे एंड होता है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।